हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेस में। मैं नीतीश कुमार। दोस्तों, हम सब अभी तक जो क्लास 10 का जो संस्कृत पढ़ रहे थे, चैप्टर 7 है ना। हम सब यहाँ पे पढ़ रहे थे नीति श्लोक का पाठ, जिसमें हम सब 1 से लेकर के ठीक है 7 श्लोक को देखा था। और नीति श्लोक का पाठ में क्या है, 1 से 10 श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले श्लोक में बताए थे, श्लोक को पढ़े थे, श्लोक का अर्थ भी बताए थे ताकि आपको सवाल बने। और कुछ लास्ट में श्लोक 7 तक कराने के बाद आपको उसमें कुछ सवाल भी करने के लिए दिए थे। तो उम्मीद होगा कि आप उस सवाल को करे होंगे और कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन सवाल को किए हैं। ठीक है, आइए बाकी का श्लोक जो बचा हुआ है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आइए दोस्तों हम सब श्लोक नंबर 8 की ओर देखते हैं। 8 क्या कहता है, आप अपना अपना किताब निकाल के देखेंगे, है ना। सवाल श्लोक 8 क्या कहता है, सुलभा पुरुषः राजन सतम प्रियावादीना अप्रिया अस्या तु पथस्या वक्ता श्रोता चा दुर्लभ। ठीक है, कहा गया दोस्तों, कहा गया दोस्तों, ठीक है, कि सुलभ पुरुषा राजन सातम प्रियावादीना, है ना, प्रियावादीना या अप्रियास्या तो पथस्या वक्ता श्रोता चादुर्लभ। कहा गया दोस्तों, है ना, कि हे राजन, मधुर वचन बोलने वाले तो लोग आसानी से मिल जाते हैं, है ना, और सुनने वाले भी लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं जो हितकारी कटु वचन सुनकर दुखित नहीं होते हैं। इस श्लोक में कहा गया है दोस्तों कि आपको देखे होंगे आसपास में मधुर वचन बोलने वाले, मधुर वचन सुनने वाले लोग तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन वे लोग बहुत कम मिलते हैं जो काफी कटु वचन सुन करके, मतलब काफी दुखदायक बात सुन करके वो लोग दुखित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता होगा, है ना, है। उम्मीद होगा कि समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम सब हमेशा प्रयास करें कि याद रखिएगा दोस्तों कि जो मधुर वचन बोलते हैं, है ना, वो कभी अपना नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जो आपके द्वारा बोले गए कटु वचन को सुनकर भी लोग दुखी नहीं होते हैं, तो समझिएगा कि वो आपके हित के लिए सोचेंगे और हम सब आपके हित के साथ भी खड़ा होंगे। चलिए दोस्तों, आइए सवाल श्लोक नंबर 9 की ओर बढ़ते। 9 क्या कहता है, पूजनीया महाभाग पुनः सच गृह दीप्ताय स्त्रिया श्रेयो गृह अस्तनम अस्त अस्मरात छया विशेषतः। कहा गया दोस्तों, है ना, कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, इसी के सदप्रयास और सदव्यवहार से घर की मान समान बढ़ती है। महापुरुषों की जन्मदायित्री भी यही होती है ना, और इसलिए स्त्रियां सदा पूजनीय और रचनीय होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए कहा गया है, श्लोक का अर्थ क्या होगा, है ना, कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, ठीक है ना, उसी के प्रयास से घर का मान सम्मान बढ़ता है। बड़े बड़े महापुरुषों की जन्मदायित्री यही होते हैं, इसीलिए हमेशा स्त्री रचनीय पूजनीय होता है। लेकिन हाँ, कुछ देखिए, अब कुछ स्त्री गलत हो सकते हैं, तो ऐसा बात नहीं है कि कुछ स्त्री के गलत की वजह से पूरे स्त्री जात ही गलत होती है। आपको सोचना नहीं चाहिए, है ना, स्त्री से ही घर का मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए हम सबको स्त्री का इज्जत और सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अपना हो या किसी का पराया हो। ठीक है दोस्तों, आइए हम सब सवाल नंबर श्लोक 10 की ओर बढ़े, और श्लोक 10 इस चैप्टर का लास्ट श्लोक है। कहा गया है, अकीर्ति विनयो हंति हन्यंतरथम पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोमा धाचारो हन्यंत लक्षणम। कहा गया है ना, कि विनम्रता अपयश को दूर करता है। ठीक है, पराक्रम, हाँ, शक्ति जुल्म को नाश करती है, क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाते हैं, तथा सदा आचरण से, है ना, सदा आचरण से बुरी आदत दूर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी ठीक है, विनम्रता बोलने से अपयश, मन में क्रोध गुस्सा दूर हो जाएंगे, शक्ति से जुल्म पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और हाँ, क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाते हैं, और अच्छे आचरण से, है ना, बुरी आदतें हमेशा मन से दूर हो जाती है, इसलिए हमें, ठीक है, क्षमा करना चाहिए दोस्तों। तो ये इसका ये अर्थ था। आइए कुछ सवाल इस चैप्टर से आएंगे बोर्ड में। हाँ, ये दोस्तों आपको जो यहाँ पे हम पढ़ाएंगे संस्कृत, ऐसा ही वीडियो मिलेगा, बाकी मैथ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जो मैथ आप पढ़ाएंगे बोर्ड पे, और बाकी का संस्कृत जो सब डालेंगे उसको ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको। आप अपने किताब को सामने रखें, अपने कॉपी को सामने रखें, और उसका अर्थ
आप नोट करते जाएं ताकि अर्थ आपको याद रहेगा, तो आने वाले सवाल भी बन जाएंगे दोस्तों। तो इस चैप्टर का सवाल कुछ डाल देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, अपने कॉपी पे करिएगा। नीतीश रो का पाठ के अनुसार कैसे पुरुष आसानी से मिल जाते हैं? सवाल नंबर 1 दोस्तों। सवाल नंबर 2 देखिए, आखिर स्त्री की रक्षा क्यों करनी चाहिए, है ना, 2, ठीक है। सवाल नंबर 3 दोस्तों इस पाठ का है, आपको बताए थे कि पंडित किसे कहते हैं, नीतीश रो का पाठ के अनुसार पर, है ना, मूर्ख किसे कहा गया है, ठीक है। नीति श्लोक का पाठ के अनुसार मनुष्य के कौन कौन से 6 दोष त्याग देना चाहिए दोस्तों? तो ये सवाल आप कमेंट कीजिए, फिर से सवाल रिपीट कर दिए हैं, और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 करके देखें, है ना। तो आप इसी प्रकार से चैनल पर जुड़े रहें और सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को प्रेस करके अपने मित्रों को शेयर करें। हम आपको इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक, आप एग्जाम में अच्छे नंबर से पास करें, हम आपके लिए साथ रहेंगे।